नमस्कार, मैं दीपक शर्मा। आज हम मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी ग्रामीण के जिला अध्यक्ष श्री दिलीप मिश्रा जी से इस उपचुनाव रायगांव के चलते एक मुलाकात करेंगे, जहां हम उनसे जानेंगे कि कांग्रेस किस हिसाब से चुनाव लड़ रही है, क्योंकि वर्तमान में प्रदेश में भाजपा की सरकार है और पूरी तरह से सत्ता जहां रहती है वहां दूसरी तरह से इलेक्शन वह लड़ती है, और जहां विपक्ष में कांग्रेस बैठी हुई है वह कैसे चुनाव लड़ेगी। और चुनाव जल्द ही 30 नवंबर को होने वाले हैं। हम बात करेंगे उनसे और जानेंगे कैसे यह चुनाव होगा। नमस्कार, मैं दीपक शर्मा। आप चुनाव लड़ रहे हैं, कैसे लड़ेंगे, क्योंकि सत्ता में है भाजपा और आपके कार्यकाल में बहुत सारे चुनाव हुए हैं और आपने सतना में भी जीते हैं कई चुनाव और यहाँ विधायक है कांग्रेस के, लेकिन वर्तमान में जो चुनाव है उसमें आप कैसे लड़ेंगे भाजपा से? चुनाव सत्ता नहीं लड़ती जी, चुनाव जनता लड़ती है जी, वोट जनता को देना होता है जी। प्रदेश के साथ साथ देश के साथ साथ जिले में और गांव में व्याप्त महंगाई, बेरोजगारी जी, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जिस प्रकार से किसानों के साथ अन्याय और अत्याचार करने की कोशिश की है, जी। इस उपचुनाव में आने वाले समय में जनता की अदालत फैसला देगी और ये फैसला बेरोजगारी के खिलाफ, महंगाई के खिलाफ, किसानों के खिलाफ हो रहे अन्याय और अत्याचार के खिलाफ आएगा। कांग्रेस पार्टी के पूरी कार्यकर्ता मुस्तैद हैं। हर कार्यकर्ता अपने पोलिंग स्टेशन में जमा हुआ है जी, और हर कार्यकर्ता वहां पर जाके अपना काम कर रहा है। जी। लगातार भाजपा के स्टार प्रचारकों में जाने जा रहे जो मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री हैं, राज्य मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री तक इस छोटे से उपचुनाव में यहाँ पर आ चुके हैं और वह अपनी अपनी बात रख रहे हैं। हालांकि जनता का मन कुछ और है, वह बात अलग है, लेकिन कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के अलावा अभी तक कोई बड़े स्टार प्रचारक यहाँ पर नहीं आए हैं, तो कैसे जनता का मोड़ अपनी ओर करेंगे? वोट जनता देती है, क्षेत्रीय समस्याओं के हिसाब से जनता देती है। जहां तक कमलनाथ जी का सवाल है, कमलनाथ जी ने यहाँ 3 सभाएं की हैं जी। उसके बाद सारे संगठन के लोग पूरी तरह से मुस्तैद होने के साथ साथ जी, पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह जी, सतना के विधायक सिद्धार्थ कुशवाहा जी, चित्रकूट के विधायक नीलांशु चतुर्वेदी के साथ साथ राजा राम त्रिपाठी जी, सभी वरिष्ठ लोग पार्टी का काम कर रहे हैं जी, और पूरे पार्टी के संगठन के कार्यकर्ता जी, गांव-गांव जाकर पार्टी को विजयी बनाने की बात कर रहे हैं। जी। और मुझे पूरा विश्वास है कि जिस प्रकार से महंगाई, बेरोजगारी बढ़ी है, जनता की अदालत उसके खिलाफ फैसला देगी। बिल्कुल, महंगाई तो बढ़ी है, बहुत बेतहाशा बढ़ी है। जनता पूरी तरह से समझ रही है कि केंद्र में हो चाहे प्रदेश में, महंगाई के मुद्दे पर कोई भी भाजपा के जो भी यहाँ पर पदाधिकारी या कैबिनेट मंत्री, सीएम तक आते हैं, वह भाजपा की बात करते हैं, पार्टी की बात करते हैं, लेकिन महंगाई की बात नहीं करते। जनता तो समझ चुकी है, लेकिन जनता को कैसे समझाएंगे, क्योंकि कुछ कांग्रेस के अपने विधायक भी जीते हुए विधायक भी वर्तमान में भाजपा में जा रहे हैं। ऐसी क्या बात? अपने यहाँ ऐसी कोई स्थिति नहीं है और भारतीय जनता पार्टी ने 2-3 नेताओं के ऊपर चुनाव को केंद्रित कर दिया है जी, ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी में और कोई नेता ही नहीं है जी। तो मेरे समझ में कोई भी संगठन या दल 2-3 नेताओं के हिसाब से नहीं चल सकता। जब जिले के अंतिम छोर के व्यक्ति के साथ साथ जिले के ऊपर छोर का व्यक्ति सब लोग साथ मिलकर चलते हैं, तभी विजयश्री हासिल होती है। कांग्रेस पार्टी में यही रूप सामने रखा गया है, यही स्ट्रेटजी के साथ हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। इसे हम लोग चुनाव जीतेंगे। चलिए, अभी आप सबने जिला अध्यक्ष दिलीप मिश्रा जी के वक्तव्यों को सुना कि कांग्रेस पार्टी एक अलग मुद्दे लेकर चलती है जो जनता के हित में होते हैं। भाजपा तो महंगाई, अपनी कैसी कैसी रीत नीति है, वह सब एक दूसरे के जानते हैं और जनता ही इस पर चुनाव करेगी।
अंतिम सवाल हमारा यह है कि अब पूरी तरह से चुनाव अपने चरम पर है। अब दोनों पार्टियां काफ़ी जोर आजमाइश कर रही हैं और भाजपा के लगातार आज फिर से गृह मंत्री आ रहे हैं अपने ज़िले में, तो हमारे और कांग्रेस के क्यों नहीं ऐसे बड़े नेता यहाँ पर आ रहे हैं? एक वोट मंत्री नहीं देता, मुख्यमंत्री नहीं देता, वोट जनता देती है। कांग्रेस पार्टी ने कार्यकर्ताओं को लगा रखा है। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता जागरूक हैं। मंत्री और मुख्यमंत्री के यहाँ वोट नहीं मिलेगा, वोट मिलेगा कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता जो रैगांव विधानसभा क्षेत्र में निवास करते हैं, जो वोटर लिस्ट में वहाँ के मतदाता हैं, वोट उन्हें डालना है, वो सरकार के खिलाफ वोट डालेंगे। मिश्रा जी को पूरा विश्वास है कि वोट जनता देती है। मंत्री, मुख्यमंत्री या और भी जो भी कैबिनेट मंत्री यहाँ आते हैं और आएंगे वह वोट नहीं देंगे। उन्हें पूरा विश्वास और आस्था है। रैगांव क्षेत्र की जनता जैसा जानती है वैसा करेगी और उन्हें पूरा विश्वास है कि हम चुनाव जीतेंगे।